अस्सलामु अलैकुम अजीज नौजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में आपको दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानो तआला की तख्लीक करदा फरिश्तों की नवे अक़साम के जामे जायजे के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। फरिश्ता मुजीदील, जलाल और शान व शौकत का फरिश्ता। गैब के पोशीदा ऐवानों में जहां रोशनी महज चमकती नहीं बल्कि हावी हो जाती है, वहां एक फरिश्ता हरकत करता है जिसकी मौजूदगी अजमत का ऐलान अल्फाज से पहले ही कर देती है। इसका नाम मुजीदील है। जलाल यानी मुजिद और शान व शौकत का फरिश्ता, एक ऐसा वजूद जो इलाही इज्जत की ताबानी से तख्लीक किया गया है। जब मुजीदील किसी जहां से गुजरता है तो वक़ार फिजा में ठहर जाता है और हत्ता के फरिश्ते भी अपनी निगाहें झुका लेते हैं, क्योंकि जलाल शोर नहीं होता, वो वजन रखता है। ये वो हस्तियां हैं जो नाकाबिले फहम कुव्वत रखती हैं, इंतहाई रोशन नूर से तख्लीक की गई हैं, नूर मोहम्मदी से, यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाही नूर से। मुजीदील हरकत या हुक्म के फरिश्तों की तरह अमल नहीं करता, वो अजमत को नुमाया करता है। वो हकीकतों को नफ्स से बड़ा महसूस करवाता है, सच्चाइयों को ख्वाहिश से ज्यादा भारी बना देता है और अल्लाह की याद को हर मशगले पर बुलंद कर देता है। जहां कहीं अल्लाह के मौजूद को महसूस कराना मकसूद हो, वही में, नबूवत में, मुकद्दस लम्हात में या किसी बंदे के मर्तबे की बुलंदी में, वहां मुजीदील एक पोशीदा मुनादी की हैसियत से खड़ा होता है। वो वाकयात को शान व शौकत का लिबास पहनाता है ताकि दिल अहमियत को समझ से पहले ही पहचान ले। इंसानी दुनिया में मुजीदील का असर लतीफ मगर नाकाबिले इनकार है। वो इस लम्हे मौजूद होता है जब कोई मोमिन नमाज में अचानक हिबत महसूस करता है, जब आंसू खौफ से नहीं बल्कि अदब व ताज़ीम से बहते हैं, जब दिल बगैर किसी तकाजे के अल्लाह की अजमत के सामने नरमी से लर्ज उठता है। ये महज जज्बा नहीं, ये पहचान है। मुजीदील रूह को इस जलाल की याद दिलाता है जिसे वो भूल चुकी होती है, और उसे याद दिलाता है कि वो किसी ऐसी जात के सामने झुकने के लिए पैदा की गई है जो लामहदूद तौर पर उससे अजीम है। फरिश्तों के दरमियान मुजीदील उसके तौर पर जाना जाता है जो इज्जत की हिफाजत करता है। अंबिया की इज्जत, वही की इज्जत और मुकद्दस अमानतों की इज्जत। अहले सलूक के नजदीक उसे उस कशिश के तौर पर महसूस किया जाता है जो दिल को ऊपर की जानिब खींचती है, सतहियत से दूर और ताजीम की तरफ। जहां मुजीदील मुतहर्रिक होता है वहां लग़वियत घुल जाती है, तकब्बुर ढेर हो जाता है और आजिज़ी फितरी बन जाती है। यूं मुजीदील कायनात में गरज के साथ नहीं बल्कि शान व शौकत के साथ हरकत करता है, अल्लाह की अजमत को तख्लीक में महसूस करवाता हुआ और हर रूह को देखी हुई हो या ना देखी हुई याद दिलाता हुआ कि हकीकी जलाल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला। हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब हैं। आप इन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। कुरान सबसे पहले फहम का दरवाजा इस तरह खोलता है कि वो खुद अल्लाह को तमाम जलाल का सरचश्मा करार देता है, जैसा कि सूरह 55 आयत 78 में इरशाद है, बरकत वाला है तुम्हारे रब का नाम जो जलाल और इज्जत वाला है, जुल जलाली वल इकराम। इसी आयत से वो हकीकत जारी होती है जिसकी मुजीदील नुमाइंदगी करता है। ये कोई खुद मुख्तार जलाल नहीं बल्कि इलाही जलाल का मखलूक में ज़हूर है। जहां जहां जलाल और मजदा अलमों में नाजिल होते हैं वहां फरिश्ते मुकर्रर किए जाते हैं ताकि वो इस शान व शौकत को उठाएं, महफूज रखें और मुनाकिस करें। फिर कुरान उन फरिश्तों का जिक्र करता है जिनकी पूरी हस्ती ही इलाही अजमत की तकबीर है, जैसा कि सूरह 21 आयत 20 में इरशाद है, वो रात दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं और थकते नहीं। ये मुसलसल तस्बीह महज तकरार नहीं, ये तमाम जहानों में इलाही शान को बरकरार रखना है। तसव्वुफ की तफहीम में मुजीदील उन फरिश्तों में से है जिनकी इबादत वजूद को वक़ार का लिबास पहनाती है और इस बात को यकीनी बनाती है कि इलाही जलाल कायनात से मानद न पड़ जाए। जब वही नाजिल होती है तो कुरान उसके बोझ और हेबत को बयान करता है। सूरह 73 आयत 5 में इरशाद है, बेशक हम तुम पर एक भारी कलाम नाजिल करने वाले हैं। ये भारी होना जिस्मानी नहीं बल्कि जलाल को उठाने वाला है। वही में शामिल फरिश्ते महज अल्फाज मुंतकिल नहीं करते, वो खुद जलाल को उठाते हैं ताकि दिल कुरान को हिबत के साथ कबूल करे।
यहाँ मुजीदिल का किरदार इस तरह समझा जाता है कि वो वही की शान और शौकत को महफूज रखता है ताकि वो आम गुफ्तगू न बन जाए। फिर कुरान आसमानी निजाम से पर्दा उठाता है। सूरा 67 आयत 3 में इरशाद है, तुम रहमन की तख्लीक में कोई बेरब्ती नहीं देखोगे, फिर निगाह लौटा कर देखो, क्या तुम्हें कोई नक्स नजर आता है? ये कामिल हम आहंगी इलाही जलाल के तहत फरिश्तों की निगरानी की अलामत है। मुजीदिल को उस फरिश्ते के तौर पर समझा जाता है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि तख्लीक के गैबी ढांचे में हसन, वकार और अजमत बरकरार रहे। आखिरकार कुरान जलाल को उसके अजली मकाम पर रख देता है। सूरा 4 आयत 139 में इरशाद है, और तमाम इज्जत अल्लाह ही के लिए है। फरिश्ते जलाल के मालिक नहीं होते, वो उसकी खिदमत करते हैं। मुजीदिल का वजूद इसी हकीकत की याद दहानी के लिए है, अल्लाह की अजमत को नुमायां करना, ताकि कोई रूह मुस्तार इज्जत को अपनी ना समझे। कुरान में जलाल यानी मस्जिदुल्लाह की सिफत है, फरिश्ते उसके हामिल हैं और कायनात उसका स्टेज है। रूहानी जबान में मुजीदिल इस फरिश्ती वजीफे की नुमाइंदगी करता है जो इलाही शान को जाहिर करता है, महफूज रखता है और उसका शऊर बेदार करता है, ताकि दिल अजमत के सामने झुक जाएं, वही बागार रहे और तख्लीक अपने रब को कभी ना भूले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इन फरिश्तों की वसअत और जलाल से पर्दा उठाया जो इलाही अजमत को उठाए हुए, जैसा कि सुनन अबी दाऊद 4727 में रिवायत है। मुझे इजाजत दी गई है कि मैं अल्लाह के इन फरिश्तों में से एक के बारे में बात करूं जो अर्श को उठाए हुए है, उसके कान की लो और उसके कांधे के दरमियान का फासला 700 साल के सफर के बराबर है। ये हदीस सिर्फ जिसामत के बारे में नहीं, ये जलाल के बारे में है। ऐसे फरिश्ते महज मौजूद नहीं होते, वो ऐसी इलाही शान उठाते हैं जो इतनी अजीम होती है कि इंसानी जबान सिर्फ उसकी तरफ इशारा ही कर सकती है। तसव्वुफ की जबान में मुजीदिल इसी दर्जे के जलाल बरदार फरिश्तों में शामिल है जिनकी मौजूदगी गैबी जहानों में हैबत नाफिज कर देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन फरिश्तों का भी जिक्र फरमाया जिनका वाहिद मकसद तस्बीह और तकबीर है। इमाम तबरानी ने रिवायत किया और उसका मफहूम कुरान सूरा 21 आयत 20 से मुय्यद है। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो हमेशा रुकू में हैं और कभी सीधे नहीं होंगे, और कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो हमेशा सजदे में हैं और क़यामत के दिन तक अपने सर नहीं उठाएंगे। ये फरिश्ते गैर फाल इबादत गुजार नहीं हैं। उनकी मुसलसल तस्बीह कायनात के जलाल को बरकरार रखती है। तसव्वुफ मुजीदिल को उनमें से समझता है जिनकी इबादत इलाही शान को फैलाती है और तख्लीक को अदब के साथ हम आहंग रखती है। जामे तिरमजी 2312 की एक और रिवायत बताती है कि आसमान खुद उस जलाल के बोझ तले कैसे हैं। आसमान चरचराते हैं और उन्हें चरचराने का हक है, क्योंकि 4 उंगलियों की जगह भी ऐसी नहीं जहां कोई फरिश्ता अपनी पेशानी अल्लाह के हुजूर सजदे में न रखे। ये चरचराना दबाव नहीं, ये जलाल का वजन है। मुजीदिल जैसे फरिश्तों को इस मुकद्दस बोझ के तकसीम करने वाले के तौर पर समझा जाता है, जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि इलाही अजमत वजूद के हर दर्जे में महसूस हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन फरिश्तों का भी जिक्र फरमाया जो जिक्र की महफिलों को घेर लेते हैं और उन्हें नूर से ढांप देते हैं, जैसा कि सही मुस्लिम 2700 में रिवायत है। जब लोग अल्लाह के जिक्र के लिए जमा होते हैं तो फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, रहमत उन्हें ढांप लेती है, उन पर सकीनत नाजिल होती है और अल्लाह उनका जिक्र अपने पास वालों में करता है। यहाँ जलाल इंसानी दुनिया में नाजिल होता है। तसव्वुफ की तशरीह में मुजीदिल उन फरिश्तों में शामिल जो ऐसे लम्हात को वकार बख्शते हैं और आम मजलिसों को शान और इज्जत के मैदान बना देते हैं। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार फरमाया कि इलाही जलाल को सरसरी तौर पर करीब नहीं जाया जा सकता, जैसा कि सही मुस्लिम 179 में रिवायत है। अल्लाह का एक नूरानी पर्दा है, अगर वो उसे हटा दे तो उसके चेहरे की शान हर उस चीज को जला दे जिस तक उसकी निगाह पहुंचे। फरिश्ते इसलिए मौजूद हैं क्योंकि मखलूक गैर छने हुए जलाल को बर्दाश्त नहीं कर सकती। रूहानी फहम में मुजीदिल का किरदार यही है कि वो उस शान को वास्ता बनाकर मुंतकिल करे ताकि इलाही अजमत मखलूक तक पहुंचे मगर फना का सबब ना। हमारे पिछले वीडियोस में हमने उस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फिर्मामेंट
के गुंबद पर कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर कुर्सी यानी अल्लाह का पायतख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अलकलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं तफसील और तादाद गैब की अदालतों में, जहां नूर वजन और माना रखता है। मुजीदील को तसव्वुफ की जबान में किसी एक महदूद हस्ती के तौर पर नहीं समझा जाता, बल्कि एक जलीलुल कदर फरिश्ती वजीफे के तौर पर जाना जाता है, जो इल्लाही जलाल यानी मुजद्दिद को आसमानों में और कबूल करने वाले दिलों तक फैलाता है। मुजीदील को तह दर तह नूरानियत में मलबूस तस्वुर किया जाता है, एक ऐसी शान और शौकत जो आंखों को खेरा करने के बजाय रूह को आजिज करती है, उसकी मौजूदगी बेवजन कशिश की मानंद महसूस होती है। एक ऐसी हिब्बत जो संभालती है, वक़ार बख्शती है और खालिक व मखलूक के दरमियान निस्बत का एहसास बहाल करती है। जहां मुजीदील का असर गुजरता है वहां तकब्बुर घुल जाता है और उसकी जगह अदब ले लेता है। रूहानी अदब में उसके वसीए नूरानी परों का जिक्र मिलता है, इंसानी मफहूम की परवाज के लिए नहीं बल्कि हकायक को मुहीत करने के लिए। हर पर इलाही जलाल की एक सिफत की अलामत है, इज्जत, अजमत, इक्तदार और कुव्वत में हसन। इसकी आवाज अगर महसूस की जाए तो आवाज नहीं बल्कि हुक्म याफ्ता सुकून होती है, ऐसा सुकून जो नफ्स को खामोश कर दे और दिल को मुतवज्जे कर दे। मुजीदील उजलत में हरकत नहीं करता, जलाल मुकम्मल, मुतवाजिन और ऐन अंदाज में नाजिल होता है। जहां तक तादाद का ताल्लुक है, तसव्वुफ अददी हिसाब के बजाय अलामती जबान में बात करता है। कहा जाता है कि मुजीदील फरिश्तों के तबकात के जरिए अमल करता है, जो अकेले आदाद में शुमार नहीं किए जाते बल्कि अस्माए जलालुल मजीद, अल अजीज, अल कबीर के साथ हम आहंग मरातब में होते हैं। बाज सूफी कौनियाती तसव्वुरात में 70,000 जलाली धाराओं का जिक्र मिलता है, जिनमें से हर धारा इन फरिश्तों के जरिए उठाई जाती है, जिनका काम तख्लीक में वक़ार को कायम रखना है, अर्शों में, आसमानों में, कौमों में और इनफरादी दिलों में। बाज दीगर रिवायात मुजीदील के दायर इख्तियार में शान और शौकत के 4 बुनियादी पर्दों का जिक्र करती हैं, अर्श, कुर्सी, आसमानों और दिलों के मुताबिक, और हर पर्दे पर ऐसे बेशुमार फरिश्ते मामूर हैं जिनकी तादाद सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अहम बात यह है कि ये आदात पैमाइश नहीं बल्कि माने हैं। ये सिखाते हैं कि इलाही जलाल फरावा, मुनज़्ज़म और रहमत के साथ वास्ता बनाकर पहुंचाया जाता है। इसलिए मुजीदील की तादाद को बेहतर तौर पर एक नाकाबिले शुमार मौजूदगी के तौर पर समझा जाता है, जो वहां जाहिर होती है जहां इज्जत बहाल की जानी हो, तकब्बुर को रोका जाना हो या अल्लाह की याद को हर चीज पर बुलंद किया जाना हो। इस तरह मुजीदील किसी ऐसी हस्ती से ज्यादा है जिसे गुना जाए, बल्कि एक ऐसी अजमत है जिसका सामना किया जाता है, जो तख्लीक को याद दिलाती है कि तमाम शान और शौकत बिल आखिर सिर्फ अल्लाह ही की है। अंबिया के साथ मुजीदील का किरदार नबूवत के मुकद्दस बयानियों में मुजीदील को इस फरिश्ती मौजूदगी के तौर पर समझा जाता है, जो अंबिया को इलाही जलाल में लपेटती है, मगर इस जलाल को कभी गुरूर नहीं बनने देती। उसका किरदार लतीफ मगर बेहद अजीम है। वो इज्जत और आजिज़ी के दरमियान तवाजुन को महफूज रखता है, ताकि अल्लाह के चुने हुए बंदे जलाल को अमानत के तौर पर उठाएं, खुद पसंदी के तौर पर नहीं। जब भी कोई नबी बादशाहों, जालिमों, कौमों या हत्ता के गैबी जहान के सामने खड़ा हुआ, उसकी मौजूदगी में महसूस होने वाली बावकार हिब्बत उसकी अपनी तख्लीक नहीं थी, बल्कि जलाल के फरिश्तों के जरिए कायम रखी गई थी, जिनमें वजीफे के एतबार से मुजीदील सरफहरिस्त है। हजरत आदम के साथ मुजीदील का किरदार इस लम्हे में झलकता है जब अल्लाह ने आदम को अस्मा सिखाए और फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया। वो सजदा मिट्टी के लिए नहीं था, बल्कि इस जलाल के लिए था जो अल्लाह ने नबवी इल्म में रखा। मुजीदील ने इस इज्जत को संभाला, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि हजरत आदम की बुलंदी इताअत में जुड़ी रहे, बर्तरी के एहसास में नहीं। हत्ता के जमीन पर नुज़ूल के बाद भी नबूवत का वक़ार हजरत आदम से जुदा न हुआ। तसव्वुफ में इस महफूज शुदा जलाल को फरिश्तों की मुसलसल खिदमत से मंसूब किया जाता है। हजरत नूह के साथ मुजीदील ने तवील जिल्लत के दौरान नबवी इज्जत की हिफाजत की। जब हजरत नूह सदियों तक मजाक और इनकार का निशाना बनते रहे,
تو مجیدیل نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ظاہری رسوائی باطنی شان کو نہ چھو سکے۔ کشتی خود ایک متحرک تخت وقار بن گئی جو صرف جان ہی نہیں بلکہ استقامت کی خاموش عظمت کو بھی اٹھائے ہوئے تھی۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ مجیدیل کا کردار بادشاہوں اور آگ کے ساتھ ٹکراؤ کے لمحات میں نمایاں ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نمرود کے سامنے بے خوف اور پرسکون کھڑے ہوئے تو وہ غیر متزلزل وقار فرشتی جلال کی موجودگی سے قائم تھا۔ جب آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا گیا تو جلال تماشے کی صورت میں نہیں پڑا بلکہ پرسکون اختیار کے طور پر نازل ہوا، جو مجیدیل کے اثر کی پہچان ہے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ مجیدیل نے الہی ملاقات کے ہیبت ناک پہلوؤں کو منظم کیا۔ کوہ طور پر جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے تو وہ واقعہ محض قوت نہیں بلکہ منضبط جلال تھا۔ ایسی عظمت کا ظہور جو چنے ہوئے بندے کو فنا نہیں کرتا بلکہ اسے ہیبت سکھاتا ہے۔ اس معنی میں مجیدیل وہ فرشتہ ہے جو الہی شان کی حد مقرر کرتا ہے تاکہ نبی وحی کو برداشت کر سکے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے ساتھ مجیدیل کا کردار خاص طور پر واضح ہے۔ سلطنتیں، ایسی آوازیں جو لوہے کو نرم کر دیتی تھیں، جنات اور ہوا پر اختیار، یہ دنیاوی فتوحات نہیں بلکہ سپرد کی گئی شان تھی۔ مجیدیل نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کی حکومت عبادت بنی رہے، غلبہ نہ بنے اور تاج پہننے کے باوجود انبیاء سجدہ ریز رہیں۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ جلال نے پاکیزگی اور بلندی کی صورت اختیار کی۔ مجیدیل نے کی حفاظت کی کہ انہیں نہ تو ذلت تک گھٹایا جائے اور نہ الہیت تک بڑھایا جائے۔ فرشتی نظم جلال نے حضرت عیسیٰ کی عزت کو محفوظ رکھا، ان کی بندگی کی تصدیق کرتے ہوئے انہیں بلند کیا مگر معبود نہ بنایا۔ اور سب سے بڑھ کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجیدیل کا کردار اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اعلیٰ درجے کا جلال سب سے گہری عاجزی کے ساتھ اٹھایا۔ وہ فتح کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو سر جھکایا ہوا تھا۔ وہ مخلوق میں سب سے زیادہ معزز تھے مگر بندے کی طرح زندگی گزاری۔ تصوفی روایت اس کامل توازن کو فرشتی خدمت کا نقط عروج سمجھتی ہے، جہاں مجیدیل اعلیٰ ترین فرشتوں کے ساتھ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مطلق جلال مطلق بندگی کے ذریعے بہے۔ شب معراج پر جب خود آسمان ادب میں کھڑے تھے، مجیدیل کا وظیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کو بڑھانا نہیں تھا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کی عظمت کو بڑھانا تھا۔ یوں مجیدیل کا انبیاء کے ساتھ کردار انہیں غرور کے ساتھ انسانیت سے بلند کرنا نہیں بلکہ الہی شان کو انسانی اطاعت میں پیوست کرنا ہے، تاکہ ہر نبی ایک زندہ دلیل بن جائے کہ حقیقی جلال صرف اللہ ہی کا ہے اور اس کے چنے ہوئے رسول اسے مالک بن کر نہیں بلکہ عکس کے طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ تصوف اور طریقت میں مجیدیل کا کردار: ایک، روحانی وقار کے محافظ کے طور پر۔ تصوف میں مجیدیل کو روحانی وقار کا فرشتی نگہبان سمجھا جاتا ہے، جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سالک کی ترقی تکبر میں نہ بدل جائے۔ جیسے جیسے مرید علم، کشف اور قربت کے مقامات سے گزرتا ہے، مجیدیل دل کی حفاظت کرتا ہے تاکہ عزت ہلکے پن کے ساتھ اوڑھی جائے۔ وہ خاموشی سے یہ سبق دیتا ہے کہ حقیقی جلال صرف اللہ ہی کا ہے جبکہ بندہ محض اس کا عکس ہے۔ جب وقار غرور کے بغیر محفوظ رہے تو راستہ پکیزہ رہتا ہے۔ دو، جلال اور جمال کے درمیان توازن قائم کرنے والا۔ طریقت کے اندر مجیدیل الوہی ہیبت یعنی جلال اور الہی جمال یعنی جمال کے درمیان توازن قائم کرنے والے کے طور پر کام کرتا ہے۔ بہت سے سالک شیرینی اور محبت کی طرف مائل ہوتے ہیں اور کچھ خوف اور ہیبت کی طرف۔ مجیدیل ان قوتوں کو ہم آہنگ کرتا ہے تاکہ روحانی نشو و نما یکرخی نہ ہو۔ یہ توازن ایک پختہ بندہ پیدا کرتا ہے، رحمت میں نرم، حق میں مضبوط، جو نبوی کردار کا عکس ہوتا ہے۔ تین، روحانی خود پسندی سے حفاظت کرنے والا۔ جب روحانی کھلاؤ فتوحات ظاہر ہوتے ہیں تو نفس اکثر انہیں اپنا حق جتانے کی کوشش کرتا ہے۔ مجیدیل بلندی کے لمحات میں نفس پر پردہ ڈال کر مداخلت کرتا ہے اور تعریف کو خود نمائی کے بجائے شکر گزاری کی طرف موڑ دیتا ہے۔ صوفی فہم میں بہت سی روحانی لغزشیں گناہ سے نہیں بلکہ غیر محفوظ عزت سے پیدا ہوتی ہیں۔ مجیدیل کا کردار اسی باریک زوال کو روکنا ہے۔ چار، مرشد میں خاموش اختیار کے فرشتے کے طور پر۔ طریقت میں کامل مرشد ایک ایسی موجودگی رکھتا ہے جو مانگے بغیر احترام قائم کرتی ہے۔ تصوف اسے ہیبت کہتا ہے، ایک باوقار کشش جو دلوں کو پرسکون اور نفسوں کو قابو میں رکھتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مجیدیل ایسے رہنماؤں کی مدد کرتا ہے
उन्हें खामोश जलाल उड़ाता है ताकि हक जबरदस्ती के बगैर कबूल किया जाए। यही वजह है कि सच्चे मशाइख बनावटी अंदाज के बगैर दिलों पर असर करते हैं। 5 मुकद्दस दर्जा बंदी के मुहाफिज के तौर पर मुजीदिल जिक्र और तालीम की मजालिस में रूहानी नज्म और अदब को बरकरार रखता है। सूफी हलकों में दर्जा बंदी मर्तबे का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का नाम है। मुजीदिल हर सालिक को उसकी मुनासिब जगह पहचानने में मदद देता है, न खुद को घटाने देता है, न हुदूद से आगे बढ़ने देता है। ये फरिश्ती निगरानी रास्ते में इंतशार, रुकावत और रूहानी हसद को रोकती है। 6 इज्जत के इम्तिहान में सालिक को मजबूत करने वाला। जब किसी सालिक को अवामी पहचान, क़यादत या रूहानी इख्तियार के जरिए आजमाया जाता है तो मुजीदिल अंदरूनी तौर पर उसे मजबूत करता है। तसव्वुफ सिखाता है कि इज्जत जिल्लत से ज्यादा खतरनाक इम्तिहान है। मुजीदिल सालिक की मदद करता है ताकि बढ़ती हुई शोहरत इखलास को खोखला न करे और नामुरी को खिदमत और इख्तियार को जवाबदेही में बदल दे। 7 आजिज़ी के अहद का गवाह। अल्लाह और बंदे के दरमियान बातनी अहद में मुजीदिल को बुलंदी के अंदर आजिज़ी का गवाह समझा जाता है। जब सालिक ज़ाहिरी इज्जत के बावजूद बातिन में झुका रहता है तो मुजीदिल उस कैफियत को मजबूत करता है ताकि रूहानी मर्तबा पर्दा न बने बल्कि गहरा हो। यही वजह है कि बुलंद मर्तबा औलिया आम दिखाई देते हैं, मुजीदिल ने उनकी शान को बंदगी में छिपा दिया होता है। 8 रूहानी क़यादत को निखारने वाला। जो लोग दूसरों की रहनुमाई के लिए मुकद्दर होते हैं उनके लिए मुजीदिल क़यादत को गलबे के बजाय जिम्मेदारी में ढालता है। वो सख्ती, नुमाइशी इख्तियार और खुद अहमियती को उतार देता है और उसके बदले हक में जुड़ी हुई पुरसुकून खुद एतमादी छोड़ देता है। तसव्वुफ में ऐसी क़यादत नबवी विरासत की अक्कास होती है, जाती करिश्मे की नहीं। 9 बावकार सुकून का फरिश्ता। मुजीदिल रूहानी सुकून के लम्हात पर भी हाकिम होता है जब दिल हीबत से भरा हो मगर पुरसुकून रहे। ये कैफियत सूफियत में बहुत कीमती समझी जाती है क्योंकि ये बेचैनी के बगैर कुर्बत की अलामत है। ऐसे लम्हात में सालिक जलाल को तमाशे के बजाय खामोशी के तौर पर महसूस करता है जो अंदरूनी तवाजुन की पुख्तगी की निशानी है। 10 आखिरी किरदार जलाल को शफाफ बनाना। बिलाखिर तसव्वुफ और तरीकत में मुजीदिल का सबसे आला किरदार जलाल को शफाफ बनाना है ताकि जब लोग वकार देखें तो बंदे को नहीं बल्कि अल्लाह को देखें। यही रास्ते की तकमील है। शान को दावा के बगैर उठाना, जलाल को मलकियत के बगैर मुनाकिस करना और जमीन पर इज्जत के साथ चलना मगर बातिन में हक के सामने टूटा हुआ रहना। इसी तरह मुजीदिल महज अजमत का फरिश्ता नहीं बल्कि अजमत के अंदर आजिज़ी का मुहाफिज है। इस बात को यकीनी बनाता है कि रास्ता खुद सताई की तरफ नहीं बल्कि हक में फना और अल्लाह के साथ बका की तरफ ले जाए। मुजीदिल पर तसूफी तबसरे। इमाम गजाली जलाल यानी मुजिद को रूहानी रास्ते की सबसे नाजुक आजमाइशों में से एक करार देते हैं। उनकी जबान में मुजीदिल उस इलाही हिफाजत की नुमाइंदगी करता है जो इज्जत पर मुकर्रर की जाती है ताकि वो खुद पसंदी में ना बदल जाए। वो वजाहत करते हैं कि जब अल्लाह इज्जत, असर व रसूख या रूहानी इख्तियार अता करता है तो एक गैबी मदद नफ्स को काबू में रखती है ताकि बंदा अबदियत में कायम रहे। इस माने में मुजीदिल इखलास को उस लम्हे महफूज रखता है जब दिल सबसे ज्यादा कमजोर होता है, जब लोग सालिक को ताजीम की नजर से देखने लगते हैं। हजरत इब्ने अरबी जलाल को तजल्ली करार देते हैं जो या तो रोशन कर सकती है या जला सकती है। वो मुजीदिल को इंसानी दिल में जलाल की निगरानी से जोड़ते हैं ताकि शान के ज़ुहूर जाती शनाख्त के बजाय इलाही हकीकत की अक्कासी करे। उनके नजदीक मुजीदिल वो फरिश्ती अक्ल है जो आरिफ को बातिन में ये कहने की तालीम देती है, ये मैं नहीं, ये वो है। जब जलाल मलकियत के बगैर देखा जाए तो तौहीद महफूज रहती है। शेख अब्दुल कादिर खिदमत को इज्जत के अंदर पोशीदा होने पर जोर देते हैं। वो एक ऐसी फरिश्ती मदद की तरफ इशारा करते हैं जो अल्लाह के दोस्तों को वकार उड़ाती है मगर अंदर से उनके नफ्स तोड़ देती है। उनकी तालीम में मुजीदिल इस बात को यकीनी बनाता है कि रूहानी इख्तियार रहमत बने, गलबा ना बने। शेख खबरदार करते हैं कि जो इज्जत आजिज़ी से महफूज ना हो वो पर्दा बन जाती है और यही वो मकाम है जहां मुजीदिल अमल करता है, ज़ाहिरी शान को अल्लाह के सामने बातिनी फ़क्र में बदल देता है। हजरत शम्स तबरीज जलाल को ऐसी आग कहते हैं जो ना तजुर्बा कार दिल को खौफजदा कर देती है। वो एक ऐसी कुव्वत का जिक्र करते हैं जो मोहब्बत के जरिए रूह के बुलंद होने पर मैं की जबान को खामोश कर देती है
تاکہ شان خود آگاہی کے بغیر ظاہر ہو۔ اس تصور میں مجیدیل کوئی دور کا فرشتہ نہیں بلکہ وہ موجودگی ہے جو عزت کے عروج پر خودی کو مٹا دیتی ہے۔ جلال آتا ہے اور خودی غائب ہو جاتی ہے۔ حضرت شمس کہتے ہیں اسی وقت فرشتے نے اپنا کام کر دیا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی جلال کو ایسی موسیقی سمجھتے ہیں جسے نرمی سے بجانا چاہیے۔ وہ حقیقی شان کو چاندنی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ نمایاں حسین مگر مستعار، ان کی تمثیل میں مجیدیل مستعار نور کا نگہبان ہے جو روح کو یاد دلاتا ہے کہ تمام روشنی سورج ہی کی ہے۔ جب بندہ تعریف کے وقت جھک جاتا ہے، رومی کہتے ہیں کہ فرشتے خوش ہوتے ہیں کیونکہ مجیدیل نے عزت کو محبت اور عظمت کو ذکر میں بدل دیا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ تصوفی اساتذہ ایک ہی حقیقت پر متفق ہیں، مجیدیل جلال عطا نہیں کرتا، وہ دل کو اس سے بچاتا ہے۔ اس کا کام یہ یقینی بنانا ہے کہ شان تباہ نہ کرے بلکہ نکھارے، بلندی دے مگر پھیلائے نہیں، اور سالک کو خود ستائی کی طرف نہیں بلکہ حق میں گہری فنا کی طرف لے جائے۔ مجیدیل کو دیکھنے کا امکان حقیقی زندگی میں بیداری کی حالت میں مجیدیل کو جسمانی معنی میں دیکھنا نہایت نادر اور بالواسطہ ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ اس کی موجودگی کو طرح بیان کرتے ہیں کہ عزت کے لمحات میں اچانک ہیبت اور وقار نازل ہوتا جو تکبر کو خاموش کر دیتا ہے اور دل کو عاجزی کی طرف جھکا دیتا ہے۔ جب تعریف بڑھتی ہے مگر نفس بلند ہونے کے بجائے ٹوٹ جاتا ہے تو اس باطنی ضبط کو بصری مشاہدے کے بجائے فرشتی مداخلت سمجھا جاتا ہے۔ خوابوں میں مجیدیل اکثر علامتی انداز میں ظاہر ہوتا ہے، نور کی صورتوں کے ذریعے، بغیر وزن کے تاج، غرور کے بغیر بلند مقامات، یا ایسی تابندہ پوشاکوں کے ذریعے جو خود پسندی کو جنم نہ دے۔ ایسے خواب دیکھنے والے کو خوشی کے نشے میں مبتلا کرنے کے بجائے عاجز، شکر گزار اور محتاط بنا دیتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ دیکھی گئی شان محفوظ تھی، ملکیت نہیں، کشف میں یعنی روحانی انکشاف کی حالت میں۔ مجیدیل کو جلال کی ایک وسیع موجودگی کے طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے جو رحمت میں لپٹی ہوتی ہے اور اللہ کی عظمت کے ایک غالب شعور کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جو خودی کے احساس کو مٹا دیتا ہے۔ سالک کسی صورت کو دیکھتا نہیں بلکہ ادب میں خود کو کھو دیتا ہے اور یہ حقیقت جان لیتا ہے کہ تمام شان صرف اللہ ہی کی ہے۔ یہ انکشاف اکثر مختصر، محافظانہ اور گہری عاجزی کے ساتھ ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ ان تینوں حالتوں میں مجیدیل کی موجودگی کی علامت ایک ہی ہے، عزت آتی ہے مگر نفس رخصت ہو جاتا ہے۔ آخرت میں مجیدیل کا کردار قبر میں جب روح قبر کی خاموشی میں داخل ہوتی ہے تو مجیدیل کا کردار دنیاوی مفہوم کے مطابق عزت عطا کرنا نہیں ہوتا بلکہ جھوٹی شان کو اتارنا اور حقیقی قدر کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اس مومن کے لیے جس نے زندگی میں عاجزی کو تھامے رکھا، اس کی موجودگی خوف کے بغیر وقار کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، ایک باطنی سکون جو روح کو رسوائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور جو لوگ غرور، القابات اور عوامی شان پر جیتے رہے، ان کے لیے مجیدیل کا اثر آئینہ بن جاتا ہے اور روح کو اس عزت کے غلط استعمال کا بوجھ محسوس ہوتا ہے کیونکہ دنیاوی جلال فوراً تحلیل ہو جاتا ہے۔ برزخ میں، عالم برزخ میں مجیدیل اس شعور کے درجے کو منظم کرتا ہے جو روح کو عطا کیا جاتا ہے۔ وہ ارواح جنہوں نے خود کو نہیں بلکہ اللہ کو جلال دیا، نورانی احترام کی حالتوں میں بلند کی جاتی ہیں جہاں ان کے مقامات اعلان کے بغیر پہچانے جاتے ہیں۔ یہاں مجیدیل اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ حقیقی عزت خاموشی سے بہے جبکہ جھوٹی عظمت باقی نہ رہ سکے۔ روح یہ سیکھتی ہے کہ اصل شان ہمیشہ اللہ کے قرب میں تھی نہ کہ پہچان میں۔ یوم قیامت پر جب انسانیت بے پردہ کھڑی ہوگی تو مجیدیل خیالی عظمت کے انہدام کی نگرانی کرے گا۔ بادشاہ، علماء اور گمنام سب برابر کر دیے جائیں گے سوائے ان کے جن کی شان اخلاص میں جڑی ہوئی تھی۔ مجیدیل کا کردار اللہ کی صفت المجید کو ظاہر کرنا ہے تاکہ عزت صرف وہیں ظاہر ہو جہاں اللہ چاہے۔ جو لوگ خود کو جھکاتے رہے وہ بغیر اعلان کے بلند کیے جائیں گے، اور جو بلندی کے طالب تھے وہ بغیر ظلم کے پس کر دیے جائیں گے۔ میزان پر، اللہ کی میزان پر مجیدیل تول کو اس طرح متاثر کرتا ہے کہ نفس سے پھولے ہوئے اعمال اپنا وزن کھو دیتے ہیں جبکہ اللہ کے لیے خاموشی سے کیے گئے اعمال غیر متوقع بھاری پن حاصل کر لیتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ کیا گیا ایک چھوٹا سا عمل عوامی کامیابیوں کی پوری زندگی پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ یہاں مجیدیل آخری سبق سکھاتا ہے، جلال صورت کا نہیں نیت کا ہوتا ہے۔ پل صراط پر جب ارواح پل صراط سے گزرتی ہیں
तो मुजीदील मर्तबे, नस्ब या शोहरत पर इन्हिसार को खत्म कर देता है। सिर्फ वही लोग साबित कदमी के साथ गुजरते हैं जिनके दिल दुनिया में अल्लाह के सामने झुके हुए थे। उनके लिए इज्जत उनके कदमों के नीचे नूर बन जाती है और दूसरों के लिए गुरूर ऐसा बोझ बन जाता है जो उन्हें सुस्त या गिरा देता है। आखिरत में मोजीदील वो फरिश्ता नहीं जो ताज अता करे, बल्कि वो है जो ये जाहिर कर दे कि कौन कभी ताज का मोहताज ही ना था, क्योंकि उसकी इज्जत पहले ही अल्लाह के पास थी। हिफाजत और बेदारी कामिल मुर्शिद के जरिए। कामिल मुर्शिद की रहनुमाई मुजीदील की दरख्शां जलाल से रब्त कायम करने के लिए निहायत अहम है। एक कामिल रूहानी रहबर की सरपरस्ती में सालिक अपने दिल को उस फरिश्ते की आला शान के साथ हम आहंग करना सीखता है और खुद को उस रूहानी गुरूर या तकब्बुर से महफूज रखता है जो इलाही अजमत की झलक से पैदा हो सकता है। मुर्शिद मुरीद को सिखाता है कि फरिश्तगी तवानाई को आजिजी, हिब्बत और खिदमत में कैसे ढाला जाए ताकि रूह इलाही जलाल को बगैर किसी बिगाड़ के मुनाकिस करे। जिस तरह एक माहिर कारीगर के हाथ से सेकल किया हुआ आईना रोशनी को कामिल तौर पर मुनाकिस करता है, इसी तरह कामिल मुर्शिद सालिक को यह सलाहियत अता करता है कि वो मुजीदील की शान को दिल में मुनाकिस करे, जबकि अल्लाह के हुजूर मुकम्मल तस्लीम और इताअत में साबित कदम रहे। मुर्शिद सालिक को उस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से तश्कील पाती है। सांस के साथ जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाली हस्ती में तब्दील कर देता है जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाती है। कामिल मुर्शिद यानी कामिल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो सालिक को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह तक के सफर में रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्सुर रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है, और जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया है, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हकीकी तौर पर हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कभी कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा न पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र मुकर्रर और उन सूरतों तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें अता की हैं। इंसान ताहम मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में तब्दील कर सकता है। यूं उसका जिक्र फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाता है, बल्कि इससे भी बुलंद, क्योंकि ये आजाद इरादे के साथ होता है। तरीकत में मुर्शिद हब्सुन नफ्स यानी सांस पर निगाह रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और हर सांस का बाहर आना सिर्फ अल्लाह और उसी की तस्दीक करता है। ये सालिक को हुजूर इलाही की मुसलसल ले में जीने वाला बना देता है। कुरान के जरिए मुजीदील की जलाल और शान की हकीकत पूरे कुरान में पेवस्त है। इन आयात में जो अल्लाह की अजमत, उसके फरिश्तों की इज्जत और तख्लीक के हैरत अंगेज तवाजुन को बयान करती है। इन आयात पर तदब्बुर रूहानी बेदारी को बढ़ाता है, जिससे सालिक दिल में फरिश्ते की मौजूदगी को एक लतीफ रोशनी की सूरत में महसूस करता है। कुरान एक नक्शा है जो मोमिन को इन रूहानी मैदानों से गुजारता है जहां इस फरिश्ते का असर जाहिर होता है। यूं गैब को काबिल एहसास और बुलंद शान को बगैर गुरूर या खौफ के काबिल इदराक बना देता है। दुआओं के जरिए मखसूस दुआओं और औरात को तवज्जो के साथ पढ़ना मजीदील की बरक़ात के रास्ते खोल देता है। अल्लाह की शान और फरिश्ते की मदद को पुकारने वाली दुआएं रूहानी कैफियत को बुलंद करती हैं, दिल को पाक करती हैं और उसे फरिश्तगी नूर के साथ हम आहंग करती हैं। बार बार तकब्बुर, गुरूर और गफलत से पनाह मांगना और इलाही जलाल पर तवज्जो मरकूज रखना रूह को मुजीदील की रहनुमाई के लिए काबिल कबूल बनाता है और सालिक की बातनी जिंदगी में सुकून, जुर्अत और हिबत पैदा करता है। करने के अमाल रोजाना तख्लीक और कुरान में अल्लाह की शान की निशानियों पर गौर करें। बाकायदा जिक्र में मशगूल रहें जो अल्लाह की अजमत का बयान करे और फरिश्तों के किरदार को तस्लीम करे। इलाही मकसद के एहसास के साथ दूसरों की खिदमत करें। आजिज़ी के जरिए शान को मुनाकिस करें। दिल की नियतों पर कड़ी निगाह रखें ताकि हर अमल इखलास और अल्लाह की हिबत पर मबनी हो। जिन आमाल से बचना चाहिए, पहचान, शोहरत या दुनियावी तारीफ की तलब से बचें, क्योंकि ये इलाही शान के अक्स को मस्ख कर देती हैं। तकब्बुर, हसद और गुरूर से दूर रहें जो फरिश्तगी असर की कबूलियत को रोक देते हैं।
روحانی نشو و نما کی باریکیوں کو نظر انداز کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ غفلت مجیدیل کی موجودگی کے شعور کو کم کر دیتی ہے۔ بس اے عزیز ناظرین، فرشتہ مجیدیل اللہ کی اعلیٰ ترین شان اور جلال کا مظہر ہے، جو الہی عظمت اور سالک کے دل کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ کامل مرشد کی رہنمائی، قرآن میں گہرے غور، مخلص دعاؤں اور منظم روحانی مشق کے ذریعے مومن بیداری، حفاظت اور اس فرشتگی توانائی کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر سکتا ہے۔ مجیدیل کا اثر جرأت، عاجزی، ہیبت اور الہی عظمت سے اٹوٹ تعلق کو پروان چڑھاتا ہے، جس سے روحانی کمال کی طرف سفر روشن اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہمارا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا اور آپ نے اسے فائدہ مند پایا تو ہم عاجزی سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مستند اور ایمان کو مضبوط کرنے والا مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے اس سفر علم کو ایک ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔